चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which type of conjugation take place between two adjacent cells from the same filament. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइप की जो है कॉन्जुगेशन देखा जाएगा दो सेल्स के अंदर जो कैसे है, जिनका फिलामेंट जो है वो एडजेसेंट सेल्स है और फिलामेंट कैसा उनका एक सेम फिलामेंट है. तो हमें ये बताना. सब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें कॉन्जुगेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, कॉन्जुगेशन. अगर हमें पता है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है. सो कॉन्जुगेशन इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का. ये ट्रांसफर जहां हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, वो पॉइंट याद रखना जरूरी है किसके बीच में हो रहा है, बिकॉज इसलिए स्पेसिफिक है अपने आप में, बिटवीन बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के बीच में जब यहाँ पे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है उसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है. अब जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है ये कई तरीकों से हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो हमने डिवाइड कर दिया है किसको, कॉन्जुगेशन को. तब हम यहाँ पे समझते हैं. सबसे पहले जो हम यहाँ पे समझेंगे जो हमारा कॉन्जुगेशन है अपने आप में, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रही है, वो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही है, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है एक्चुअल लेवल पर, है ना. और जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है हमारे, अगर हम ह्यूमंस की कंसीडर करें, वहां पे भी हम क्या करें, जेनेटिक मटेरियल का ही एक्सचेंज करा जा रहा है. जो इतने सारी मेहनत करी, गैमेट बनाया, गैमेट बनाने के बाद उसको फ्यूज कराया, जाइगोट बनाया, बड़ा करे, सब करा. अल्टीमेटली हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो, रिकॉम्बिनेशन है, तो वहां पे भी ये हो रहा है कॉन्जुगेशन में. सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपने आप एक मेथड है, दिस इज अ कोड, लिख लेते हैं, इस पॉइंट को याद रखना है. और एक इसके बीच में हो रहा है, अभी हम केस मान रहे हैं कि ये आइसोगैमस हो रहा है, दैट मींस सेम टाइप के हमारे जो बैक्टीरिया है. तो अब यहाँ पे समझते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम बोले तो हमारा जो कॉन्जुगेशन होता है उसे टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द स्केलरी फॉर्म. स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन होती है एक हमारी, और सेकंड होती है यहाँ पे हमारी लेटरल कॉन्जुगेशन. ठीक है, सबसे पहले दो टाइप की है हमारी, किसके बेसिस पे, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आइसोगैमस कंडीशन की जब हमने बात करी है, लेटरल कॉन्जुगेशन दो है हमारे. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये कॉन्जुगेशन हो रही है ये कहाँ हो रही है, बिटवीन टू फिलामेंट्स. ठीक है, कहाँ पे हो रही है, दो फिलामेंट्स के बीच में हो रही है. तो भाई दो फिलामेंट तो वैसे भी इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, वरना फिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा ना. अगर एक के बीच में सब कुछ हो गया तो टू फिलामेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व, दो तो होने ही होने पड़ेंगे. मगर दोनों फिलामेंट कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स के होते हैं, बिकॉज हमें पता है बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में स्पीशीज होती है डिफरेंट. सो इट इज ऑफरिंग बिटवीन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स. तो जब दो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स वाले फिलामेंट के अंदर यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, तो हम उसको बोलते हैं स्केलरी फॉर्म. अब बात करते हैं कि लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होते हैं. तो यहाँ पे होता है बिटवीन सेल्स ऑफ सेम फिलामेंट. यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एडजेसेंट, बिकॉज तभी सेम फिलामेंट से कर पाएंगे ना कॉन्जुगेशन. दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो कैसे कर पाएंगे. सेम यहाँ पे कहा है सेम फिलामेंट का यूज हो रहा है, सेम फिलामेंट. सेल कैसे प्रेजेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, मतलब एक हमारा इधर प्रेजेंट है बैक्टीरिया और दूसरा हमारा ऐसे प्रेजेंट है, जैसे पास प्रेजेंट है. ठीक है, अब यही जो हमने यहाँ पे लेटरल कॉन्जुगेशन पढ़ा है, इसके भी दो टाइप होते हैं. इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं. फर्स्ट यहाँ पे जो आपको टाइप दिखेगा दैट इज डायरेक्ट कॉन्जुगेशन. डायरेक्ट कॉन्जुगेशन बोला जाता है यहाँ पे. और जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइप दिखेगा दैट इज इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन. इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं. अगर हम डायरेक्ट कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हो रहा है हमारा ट्रांसफर, ठीक है, जो टेक प्लेस हो रहा है जिसका जेनेटिक मटेरियल का, वो कैसे हो रहा है, टेक प्लेस बाय सेप्टम. टेक प्लेस बाय सेप्टम. सेप्टम के थ्रू यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है. सेल्स अब भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट ही होंगे, सेम फिलामेंट से ही हो रहा होगा, बिकॉज लेटरल कॉन्जुगेशन का ही पार्ट है. तो वो पॉइंट तो रहेगा, एक एडिशनल पॉइंट जो याद रखना होता है. इनडायरेक्ट की बात करें कि इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, बेसिकली कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है. यहाँ पे क्या होती है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी. ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन के अंदर. किस टाइप से बनती है, आउट ग्रोथ की तरीके से बनेगी ये ट्यूब. ठीक है, आउट ग्रोथ की तरीके से बनती है, मतलब अगर ये हमारा एक सेल है जिसको कॉन्जुगेट करना है और ये हमारा एक सेल है,
तो यहाँ पे कैसे पहले ट्यूब बनेगी, तब जाके यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। मगर डायरेक्ट वाले के अंदर ये हमारा एक बैक्टीरिया था, ये दूसरा वाला बैक्टीरिया था, यहाँ पे ऐसे सेप्टम मतलब कि जिससे वो दोनों सेपरेटेड है, वो वाली जो उनकी बॉडी लेयर होगी जो आउटर पोर्शन की, उसी का फ्यूजन हो जाके जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पे चला गया और इसका थोड़ा सा यहाँ पर आया। इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज चलता है। और यही जो हमारा इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन है, इसी को हम लेडर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेडर बोलते हैं, बिकॉज सीडी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका ट्रांसफर इसमें हुआ फिर इसका ट्रांसफर इसमें हो गया, तो दो सीढ़ियां बन गई ना हमारी, दो सीढ़ी की फॉर्मेशन होगी, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसलिए इसको लेडर कॉन्जुगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि सेम फिलामेंट से होना है एडजेसेंट सेल के, तो एक पॉइंट तो पता चल गया कि हमारी क्या होगी यहाँ पे, स्केलरी फॉर्म वाला तो नहीं है, बिकॉज उसमें तो स्ट्रेन्स है डिफरेंट हो रहे थे, सो स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन नहीं है। लेटरल कॉन्जुगेशन हो सकता है हमारा, हाँ बिल्कुल लेटरल कॉन्जुगेशन हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है क्या हमारा, यहाँ पे इन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं करा। अगर बोलते कि सेप्टम के थ्रू हो रहा है तो हम बोलते कि डायरेक्ट वाला, अगर बोलते कि यहाँ पे ट्यूब बन रही है तो हम लेटरल वाला कॉन्जुगेशन बोलते थे। अगर कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट हम बस ये मानेंगे कि लेटरल कॉन्जुगेशन होगी, तो सी और डी इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज स्पेसिफाई नहीं करें। So question correct answer will be option number B, that is lateral conjugation. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.